बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि कराची मैट्रिक बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है। कराची मैट्रिक बोर्ड के अंदर ये हो रहा है जी कि अफसरान जो हैं वो चेयरमैन को इस वक्त मामू बना रहे हैं और सेक्रेटरी जो है वो और कंट्रोलर और नीचे कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के जो इंचार्ज हैं ये सारे मिल कर के चेयरमैन को मामू बना रहे हैं और फिर मामू जो हैं वो आगे सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड को और ऊपर की इंतजामिया को और एंटी करप्शन वगैरह को वो मामू बना रहे हैं। अब सूरत हाल क्या है कि आपको याद होगा कि डॉन टीवी ने एक खबर चलाई थी जिसमें उन्होंने 93 रोल नंबर की एक पूरी लिस्ट चलाई थी और उन्होंने ये बताया था जी कि ये जो 93 लोग हैं इनको A1 ग्रेड दिया गया है, जबकि इनमें से बाज़ लोग जो हैं, बाज़ बच्चे जो हैं कैंडिडेट्स वो फेल थे और इसमें ठीक ठाक जो है वो पैसे चले हैं, रिश्वत चली है। ज़ाहिर है फ़ी सबिलिल्लाह या एदी सेंटर तो है नहीं कि वो फ़ी सबिलिल्लाह में काम हो। अब उसके बाद ये हुआ कि निगरान दौरे हुकूमत था और उसमें उन्होंने ये किया कि एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट करा दी निगरान सेटअप में और उस वक़्त के जो चेयरमैन थे उन्होंने इमरान भट्ट साहब को बुलाया और इमरान भट्ट को बुला करके उन्होंने कहा जी कि ये सारा मामला क्या हो रहा है। और वो उस वक़्त कंप्यूटर सेक्शन के जो इंचार्ज थे डिप्टी कंट्रोलर हबीबुल्लाह स्वाग साहब, वो भी ज़ाहिर है इस सारे मामले में शामिल थे और आईटी के मैनेजर थे इफ्तिखार अबड़ो। ये 3 किरदार और इनके साथ तारिक करीम जो हैं ये चौथा मारूफ किरदार है, ये चारों लोग उसमें शामिल थे इंक्वायरी में। अब निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर साहब ने चूँकि ये इस पे एक्शन लिया था और इंक्वायरी उन्होंने कंडक्ट कराई थी और इंक्वायरी में चूँकि जो लोग आए थे उन्होंने उसमें शिरीन नारेजो साहिबा भी थी। शिरीन नारेजो साहिबा ने चूँकि ये बराह रास्त इसको हेड कर रही थी इंक्वायरी को, इनके जो शोहर नामदार हैं वो भी स्वाग फैमिली से हैं और यूं स्वाग का जो है वो डाखाना मिला तो इंक्वायरी डेफिनेटली उसकी जो एक तपश थी, आग थी या जो उसके अंदर एक तेज़ी थी, बरगिरफ्तारी थी, वो सारी बैठ गई। अब उसमें कुछ पैसे भी चले हैं या सिर्फ मरासम चले हैं या सिर्फ स्वाग का डाखाना चला है, ये हमें उससे आगे इस पे जो है वो रावी खामोश है, लेकिन डाखाना ज़रूर मिला है, ये तो तय बात थी। अब उसके बाद ये हुआ कि शिरीन आरेजो साहबा जो है जी वो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर हो गई और उनके साथ जो है वो इंक्वायरी की ये हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पूरी ये एंटी करप्शन की वो रिपोर्ट है हमारे पास है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर मुस्तफ़ा सुहाग जो हैं शिरीन आरेजो के, ज़ाहिर है फिर यहाँ से डाखाना मिला और फिर उसके बाद ये हुआ कि इस केस को बहुत ही स्लो करके इन्होंने और बहुत ही डमी किस्म की इन्होंने ये इंक्वायरी की और इसको फिर इन्होंने भेज दिया एंटी करप्शन को कि एंटी करप्शन जो है वो इस पर इंक्वायरी करे और रिपोर्ट सबमिट करवाए। और 2 साल होने को हैं एंटी करप्शन ने इस पर रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई है। वो भी ज़ाहिर है आने वाले वक्त में हम उस पर भी बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन होता यह है कि एंटी करप्शन ने चलो अपने तय एक सिलसिला शुरू कर लिया और बोर्ड को लेटर लिखा और लेटर लिख करके उन्होंने चीज़ें मंगवाई और वो लेटर भी हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हुआ कि बोर्ड ऑफिस ने ये किया कि ये बहाना बनाया एंटी करप्शन को जी कि हमारा सॉफ्टवेयर जो था वो अपडेट नहीं था और कमज़ोर था और सॉफ्टवेयर में इश्यूज़ हो गए थे। फिर उन्होंने इफ्तिखार अबड़ू को हटा दिया और ये उस पे मलबा डाल दिया कि जी आईटी का सारा मामला था और हम इनको हटा देते हैं और ये वो इन्होंने रिपोर्ट जो है वो आगे अपना जवाब जमा करवा के एंटी करप्शन को जवाब जमा करवा दिया और उसमें भी मुबैना तौर पर जो स्वाग साहब हैं इन्होंने वहाँ भी लेन देन किए। ज़ाहिर है पैसा इनके पास माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है और दूसरों के पास भी ज़्यादा है, लेकिन इनके पास चूँकि ये लगाते ज़्यादा हैं साथ में। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आईटी का जो मैनेजर था इफ्तिखार अबड़ो उसको हटवाया और उसके बाद जो है कापियों और अवार्ड जो है वो मांगा था एंटी करप्शन ने। असल स्टोरी जो है वो ये है और उन्होंने कहा कि ये 93 जो कापियां हैं इनको मल्टीप्लाई करें 7 से तो ये मेरे ख्याल में 600 को 61 किताब 651 बन जाती हैं। ये आप कापियां हमें प्रोवाइड करें। ये कहा किसने जी? एंटी करप्शन ने मैट्रिक बोर्ड को। अब मैट्रिक बोर्ड ने ये किया कि एक लेटर निकाला और लेटर निकाल करके कहा जी कि कंट्रोलर प्लस डिप्टी कंट्रोलर प्लस आईटी इंचार्ज जो है ये सारे इन पे बात आ रही थी और इन्होंने इनवर्ड नंबर जो था वो एक गलत लगा करके हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने उस रजिस्टर के अंदर एक इनवर्ड आउटवर्ड नंबर लगाया, अपनी तरफ से लगाया और वो नंबर लगाने के बाद इन्होंने वहाँ ये भेज दिया एंटी करप्शन में कि हमने ये कापियाँ जो हैं वो बेच दी हैं, डिस्पोज ऑफ कर दी हैं। ये लेटर हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये बड़ी मुश्किल से हमने ये लेटर हाथ किया है
अच्छा, अब इन्होंने ये सफ़ेद झूठ बोला है। सफ़ेद झूठ इसलिए बोला है कि हमारी इत्तलात के मुताबिक तारिक करीम साहब जो हैं कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के इंचार्ज हैं, ये जो 651 कापियाँ हैं, ये तारिक करीम साहब की निगरानी में है। ये सुबह, शाम, दोपहर 3 वक़्त जो हैं वो इन कापियों पे नज़र रखे हुए हैं बाकायदा से कि इन कापियों को हटाए क्यों ना। क्यों? कि उनके गले में फंदा आएगा तारिक करीम के, उसकी वजह कि ये कापियाँ अभी तक महफूज हैं। अब महफूज क्यों हैं, इसकी कहानी आपको बताएं। महफूज इसलिए हैं कि ये जो 93 कापियाँ हैं, इनमें इमरान भट्ट और तारिक करीम, हबीबुल्ला सुहाग, इनकी जो सारी इसमें 93 कापियों की करप्शन थी वो इसमें पड़ी हुई है। अब सूरत हाल ये है कि ये इन्होंने बेची नहीं है। बेची इसलिए नहीं है कि एक लेटर और हमारी स्क्रीन पर आप देखें, ये वो लेटर है जो निगरान दौरे हुकूमत में तमाम बोर्डों को लिखा गया, जिसमें ये कहा गया कि आपने किसी भी सूरत कोई भी रद्दी जो है, कोई भी जवाबी कापियां हैं, इनको बेचना नहीं है, डिस्पोज ऑफ इनको नहीं करना है, इनको आपने रखना है। अब जब इन्होंने ये कापियां रख लें, बेची नहीं, तो एंटी करप्शन को क्यों नहीं दिया? सवाल पैदा होता है, एंटी करप्शन को झूठ क्यों बोला? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज दैट कि गवर्नमेंट ने इनको मना किया हुआ है कि टेंडर अवार्ड नहीं कर सकते, और अगर इन्होंने टेंडर अवार्ड किया है तो टेंडर की कापी दें, किन अखबारात में वो टेंडर छाया हुआ, कौन कौन लोग उस बिड में शामिल हुए, कितने की आपने वो टेंडर जो है वो अवार्ड किया, उसका वो लेटर हमें प्रोवाइड करें। ये 60 से 70 टन माल होता है, वो आप नीलाम करते हैं, ट्रकों पे जाता है, वो इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक मैट्रिक बोर्ड कराची के अंदर मौजूद है और एंटी करप्शन को इन्होंने मामू बना दिया है। और अब सूरत हाल ये है कि वो एक तरफ इन्होंने सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ को मामू बनाया है और दूसरी तरफ इन्होंने वजारत जो मुतलका वजारत है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ की, उसको मामू बनाया, और तीसरी तरफ से एंटी करप्शन को मामू बनाया है। अब एंटी करप्शन अगर मामू बन जाती है तो उसको कोर्ट लेकर के जाने के लिए भी लोग तैयार हो गए हैं कि वो कोर्ट जाएंगे। इस सारे मामले में 20 से 25 करोड़ रुपया चला है, और जिसमें जो है वो तारिक करीम साहब ज़ाहिर है इसमें शामिल हैं। कापियाँ उनकी कस्टडी में हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के अंदर ये कापियाँ मौजूद हैं, और ये 60 से 70 टन ज़ाहिर है, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 28 लाख कापियाँ बनती हैं। 4 लाख को अगर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सारी कापियाँ बोर्ड के अंदर मौजूद हैं। और इस सारे मामले में आने वाले वक्त में भी हम आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, कौन से जो हैं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं बोर्ड के अंदर, सब कुछ जो है वो सामने आने के लिए इंशाल्लाह। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।